हमारा आज का सफ़र टूवर्ड्स बाब खैबर एंड मिशनी फोर्ट। पेशावर से कारखानों बाज़ार जाएं, कारखानों बाज़ार से बाब खैबर और वहीं से लंडी कोतल, वहाँ से मिशनी फोर्ट। टोटल जो रास्ता है वो 1.25 घंटे का है। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत तेज़ जो है वो बारिश थी और वक्त के साथ साथ बारिश थोड़ी सी कम हुई तो साथ ही हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। बारिश में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि बाब खैबर के बाद 7 से 8 ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे तेज़ बारिश की सूरत में पहाड़ों से पानी ओवरफ्लो करता हुआ रोड पे आता है और उसके बाद ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करता है। तो वहाँ पे आपको बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना है। ओवरऑल रोड की कंडीशन बेहतरीन है। पेशावर से लेके बाब खैबर, मिशनी फोर्ट, तोरखम बॉर्डर, खैबर राइफल रोड की जो कंडीशन है वो एब्सोल्युटली फ़ाइन है। बस बारिश के दिनों में या बारिश के दौरान आपने एहतियात करनी है उन्हीं 7-8 पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया है। वी आर एट बाब खैबर। कारखानों से कोई 5 से 8 या 10 मिनट की ड्राइव है बमुश्किल। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस जी। अभी तक अपनी आफताब के साथ बाब खैबर खड़ा हुआ है। बाब खैबर का इफ्तिताह 11 जून 1963 को फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान ने किया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बाब खैबर पे हैं और आज 15 जुलाई है 2023 और मैजेस्टिकली लकली मौसम बड़ा अच्छा है। वेदर इज़ वेरी गुड। बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग सुबह से बारिश जारी है और लुक एट द व्यू। बाब खैबर एट इट्स बेस्ट। बाब खैबर को क्रॉस करने के बाद रोड के अतराफ में आपको ब्रिटिश दौर का रेलवे ट्रैक नज़र आएगा जो उस ज़माने में 25-30 साल में बना। बहुत सालों पहले यहाँ पे सैलाब आया जिसने इस रेलवे ट्रैक को मुतासर किया। तब से वो रेलवे ट्रैक ऑपरेशन मोड में नहीं है। रास्ते में रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत सारी टनल नज़र आएंगी। एक बड़ा हिस्टोरिक रास्ता है जी। आप जब कारखानों से निकलें बाब खैबर से टूवर्ड्स लंडी कोतल और दैन मिशनी फोर्ट, इट्स अ वंडरफुल व्यू और बड़ी हिस्टोरिकल इसकी एक अहमियत है। जब आप इस रास्ते पर ट्रैवल करेंगे आप खुद उसको विटनेस करेंगे। लंडी कोतल जाते हुए आपको अपनी उल्टी तरफ शगई फोर्ट नज़र आएगा। ये भी बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, बड़ी पुरानी इसकी एक तारीख़ है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप शगई फोर्ट को भी विज़िट कर सकते हैं।
मौसम बड़ा सुहाना था और रास्ता बड़ी खुशअस्लूबी से तय हो रहा था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि अली मस्जिद के थोड़ा सा आगे हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रात से बारिश जारी थी जिसने सैलाबी सूरत इख्तियार की और रोड को अली मस्जिद से आगे 7-8 पॉइंट से जैम कर दिया। हम जी बेसिकली अली मस्जिद के आगे फंसे हुए हैं और ये रास्ता जो है ये बंद है क्योंकि आगे बरसात का पानी है जिसने रोड को आगे से ब्लॉक कर दिया है। और अब हम वेट कर रहे हैं पिछले कोई आधे पौने घंटे से, शायद हमें 1 घंटा 1.5 और लगे ये रास्ता क्रॉस करने में। तो ट्रैवल में ये ग्लिचेस तो आते रहते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुआ है कि हम रास्ता खोले खैरियत से, जहाँ खैरियत से आए। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आप देखें तो ये रोड के ऊपर तक पानी आया था, जो कि अब काफ़ी हद तक नीचे हो गया है। तकरीबन 2-2.5 घंटे या 3 घंटे लगे इस पानी को रोड से नीचे जाते हुए। काफ़ी देर से ही ट्रैफिक फंसे हैं, तो इस मौके पे गाना याद आ गया, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बिलाखिर रास्ता क्लियर हुआ। हमें तकरीबन 2 घंटे लगे रास्ते को क्रॉस करते हुए। फिर ट्रैफिक का रश था, उसको भी टाइम लगा। रास्ते में बहुत सारी मिट्टी थी, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बेसिकली पेशावर मानसून रीजन में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो ये बहुत कम चांस होता है कि इस एरिए में बारिश हो जाए। पुलिस और लोकल लोगों ने बड़ी हेल्प की ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए। पुलिस के लोग बिल्कुल पानी के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने बड़ा हेल्प किया ट्रैफिक के बहाव को, ताकि वो रवान रखें। आप ये देखें कि अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर वो ट्रैफिक को गाइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वापसी पे जब हम तकरीबन कुछ घंटों बाद वापस आए मिशनी फोर्ट और तोफरम बॉर्डर से, फिर दिन खैबर राइफल से होके, तो पानी बिल्कुल उतर चुका था। तो लोकल लोगों के मुताबिक यहाँ पे पानी या बारिशें बहुत कम होती हैं, अगर पानी आ भी जाए तो विद इन फ्यू आवर्स पानी वहाँ से गुजर जाता है और रोड बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मज़ीद आगे जाएँ तो मिशनी फोर्ट जाते हुए राइट साइड पे आपको बुद्ध स्तूपा भी नज़र आएगा। बड़ा पुराना है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद आगे जाएंगे तो आगे रोड 3 अतराफ में जाती नज़र आएगी। राइट साइड पे मोड़ेंगे तो तोफम बॉर्डर, स्ट्रेट जाएंगे तो खैबर राइफल, लेफ़्ट जाएंगे तो लंडी कोतल, वहाँ से मिशनी फोर्ट, वो रोड भी आगे तोफम बॉर्डर की तरफ जा लगती है।
यहाँ से अगर आप मिशनी फोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपने रोड की तरफ जो ट्रॉलर्स हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। ये वो ट्रॉलर्स हैं जो अपने टर्न का मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं ताकि आगे से डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, इनको गो हेड मिले और फिर ये यहाँ से तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान की तरफ जा सकें। तो टर्न पे आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि दूसरी तरफ आने वाली गाड़ियों के पास जगह कम होती है, तो इसलिए आपको टर्न पे अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है। फाइनली जी वी आर एट मिशनी फोर्ट एंट्रेंस और यहाँ से अंदर एंटर होंगे और सामने पार्क करेंगे फिर अंदर जाएंगे। ये थोड़ा सा को व्यू दिखा दें ज़रा। मिशनी फोर्ट को लंदी कोटल फोर्ट भी कहा जाता है और इसका मकसद खैबर पास से होने वाली मूवमेंट को वॉच में रखना है, उसको नज़र में रखना है और इस खित्ते में खैबर पास में सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना है। ये मिशनी फोर्ट के जहाँ ही आप ऊपर आए थोड़ा सा ऊपर जाके ये आपको हेलीपैड नज़र आएगा जी। और खूबसूरत ही अच्छा मेंटेन किया मिशनी फोर्ट को, बड़ा ग्रीन एरिया है। और यहाँ हम आगे जाके थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं मिशनी फोर्ट को। ओके। मिशनी फोर्ट के ब्रीफिंग रूम में आपको इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में और खैबर पास के बारे में डिटेल से वीडियो क्लिप की सूरत में इन्फॉर्म किया जाता है। और तमाम अहदेदारों की तरफ से आपको मिशनी पोस्ट पर खुशामदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि आप खैबर पास की तारीखी मालूमात से मुतमईन हों। ये इलाका न सिर्फ तारीखी पस मंजर के एतबार से मशहूर है बल्कि जंगी लश्कर कुशी की तारीख में भी एक मुनफरद मकाम रखता है। अब मैं आपको कुछ ज़मीनी निशानात और साथ साथ स्क्रीन पर चलने वाली वीडियोस और तस्वीर की मदद से पाक अफगान बॉर्डर और आपके सामने दरख्तों के झुंड में तुरखम गेट दिखाना चाहता हूँ। नाद की निशानदेही आपके सामने तीर के निशान से की गई है। अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो तकरीबन 3200 मीटर के फासले पर दरख्तों की झुंड में तुरखम गेट है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर करीब से भी देख सकते हैं। तुरखम गेट से अफगानिस्तान का पहला शहर जलालाबाद 75 किलोमीटर और काबुल 225 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप तुरखम से बाएं तरफ देखें तो करीबी पहाड़ी के ऊपर तकरीबन 1700 मीटर के फासले पर सफेद पोस्ट नजर आती है। यह हमारी पोस्ट साउथ काफिर कोट है। अगर आप साउथ काफिर कोट पोस्ट से दाएं तरफ देखें, यहाँ से तकरीबन 1800 मीटर के फासले पर आप हमारी दूसरी सफेद पोस्ट देख सकते हैं जिसका नाम नॉर्थ काफिर कोट है। इन दोनों पोस्टों के दरमियान में अगर आप देखें तो आप एक पुरानी दीवार भी देख सकते हैं जिसके नीचे सफेद डब्बे लिखा हुआ है। ये दीवार 200 साल कबल मसीह हुकूमत की निशानी है। इस दीवार को 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने किले में तब्दील किया था। नॉर्थ काफिर कोट से थोड़ा सा दाएं तरफ पहाड़ी की चोटी पर आप ये छोटा सा गांव अवल खान किले भी यहाँ से देख सकते हैं, जो बॉर्डर से पहले पाकिस्तान का आखिरी गांव है। अगर आप हमारी पोस्ट साउथ काफिर कोट से बिल्कुल सीधा ऊपर देखें तो ये ऊंची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को शमशाद सर कहते हैं। जब रूसी अफवाज अफगानिस्तान में थे तो उस वक्त ये रूसी अफवाज के ऑब्जर्वेशन पोस्ट और विकेट हुआ करती थी।
शमशाद सर से वापस तुर्खम की तरफ आते हैं। अगर आप तुर्खम से दाएं तरफ देखें तो सामने पहाड़ी के ऊपर तकरीबन यहाँ से 4000 मीटर के फासले पर फिगर 2 लिखा हुआ है। ये हमारी अयूब पोस्ट है। अयूब पोस्ट से अगर आप इसी पहाड़ी सिलसिले को फॉलो करते हुए दाएं तरफ देखें तो आपको पहाड़ी के ऊपर फिगर 3 लिखा हुआ वेरी नाइस। ये हमारी लिटिल बेन पोस्ट है। लिटिल बेन पोस्ट से अगर आप मजीद दाएं तरफ इसी पहाड़ी सिलसिले को फॉलो करते हुए इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर फिगर 4 लिखा हुआ है। ये हमारी बिग बेन पोस्ट है। बेन ब्रिटिश जबान का लफ्ज है जिसके मानी है टावर या ऊंची जगह। अब मैं आपको यहाँ से पाक अफगान बॉर्डर वाज़ेह करना चाहता हूँ। फिगर 4 और 3 से ये 400 मीटर आगे है। फिगर 2 से ये एक निसब सा दायरा बनाता है। तुर्खम से गुजरकर अवल खान किले से 100 मीटर आगे आखिर शमशाद सर से गुजरता है। अब आते खैबर पास के तारीखी पस मंजर की तरफ। ये नक्शा जिला खैबर का है। जिला खैबर के शिमाल में जिला मेमन, जनूब में जिला कुरम और जिला औरंगज़ेब, मशरिक में जिला पेशौर और मगरब में पाक अफगान बॉर्डर है। खैबर इब्रानी जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी एक छोटा सा किला के है। जिला खैबर का कुल रकबा 2567 स्क्वायर किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर 110 किलोमीटर और आबादी तकरीबन 3 मिलियन है। जिला खैबर में 4 कबाइल है, ज्यादातर इसमें अफरीदी है। इसके साथ साथ शिनवारी, शिमानी और मगरबी भी आबाद है। दरा खैबर तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। आर्या कौम सबसे पहले इस दरे से 1600 साल कबल मसीह गुजरी। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम इस दरे से गुजरी जिनमें यूनानी, सल्जूक, तातार, होन्स, मंगोल, मुगल और ईरानी शामिल हैं। इस वजह से इस दरे को बरसगीर पाक व हिंद के मगरबी दरवाजे का नाम भी दिया गया है। यूरोप और अरब के अलावा तमाम हमलावरों ने इस दरे को बरसगीर पर हमला करने के लिए बतौर गेटवे इस्तेमाल किया है। जो जंगजू हुक्मरान यहाँ से गुजरे इनमें सिकंदर आज़म, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तिमूर लंग, जहीरुद्दीन बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। खैबर पास के तारीखी मकामात को दिखाने के लिए आपको वापस लिए चलते हैं और अपने सफर का आगाज बाब खैबर जमरोद से करते हैं। जमरोद के मकाम पर यह है बाब खैबर। बाब खैबर का इफ्तिताह 1963 में सदर अयूब साहब ने किया था। बाब खैबर से खैबर पास शुरू होता है और पाक अफगान बॉर्डर तुर्खम गेट पर खत्म होता है जिसकी कुल लंबाई 33 किलोमीटर है। बाब खैबर से गुजरते हुए सड़क के दाएं जानिब जमरोद फोर्ट है। जमरोद फोर्ट 1836 में एक सिख जनरल हरी सिंह नलवा ने तामीर करवाया था जिसका मकसद खैबर पास के रास्ते अफगानिस्तान पर हमला करना था, लेकिन मकामी कबायलियों ने उससे किले के अंदर ही मार डाला। जमरोद से लंडी कोतर की तरफ जाते हुए तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर शगई फोर्ट है। शगई फोर्ट 1927 में अंग्रेजों ने तामीर किया ताकि खैबर पास के रास्ते आने वाले काफिलों पर नजर रखी जा सके। शगई से लंडी कोतर की तरफ जाते हुए तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अली मस्जिद फोर्ट है जो अंग्रेजों ने 1809 में तामीर किया था ताकि खैबर पास की करीब जगह पर कंट्रोल रख सके। अली मस्जिद फोर्ट के साथ नीचे एक पुरानी मस्जिद है जिसके बारे में मकामी लोगों का ख्याल है कि ये मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाई थी। इस वजह से मकामी लोग इस मस्जिद को अली मस्जिद कहते हैं, लेकिन तारीख में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये मकामी लोगों का अपना ज़ाती ख्याल है। अली मस्जिद से लंडी कोतर की तरफ जाते हुए रोड के साथ एक चट्टान के ऊपर ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो 300 साल कबल मसीह की अशोका के दौरान हुकूमत में बना है। ये बुद्धिस्ट के खानकाहों की निशानी है। यहाँ से लंडी कोतर 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये लंडी कोतर का बाजार है जो तिजारती सरगर्मियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर खैबर राइफल्स और पाकिस्तान आर्मी की छावनी है। इसके अलावा यहाँ सिविल इंतजामिया का तहसील हेडक्वार्टर भी है। यह आपकी मौजूदा लोकेशन मेचली पोस्ट है जो 17 समंदर से 3600 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ से आप पाक अफगान बॉर्डर और तुर्कम गेट देख सकते हैं। मेचली पोस्ट से अगर आप बाएं जानिब देखें तो आपको इस आबादी में एक सफेद दीवार पर पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। यह हमारा चारबाग फोर्ट है। ये किला 1924 में अंग्रेजों ने बनाया है।
ये कुदरती पानी के चश्मों और चिनार के पुराने दरख्तों की वजह से खास मशहूर है। अगर आप यहाँ से बिल्कुल सामने थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो करीबी पहाड़ी के ऊपर आप तिमरलैंड का फांसी घाट देख सकते हैं, जिसमें वो एक खौफनाक तरीके से सजाए मौत पाने वाले कैदियों को सजाए मौत देता। उसकी सजाए मौत का तरीकाकार ये था कि इस फांसी घाट की जो हमारी तरफ स्लोप शक्ल में आपको एक टनल नजर आ रही है, इसके अंदर उसने मुख्तलिफ किस्म के ब्लेड्स लगाए थे, जिसमें वो कैदियों के हाथ पांव रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ से फेंकते। जब इस टनल के अंदर से गुजरते तो नीचे उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े निकलते। दुतरफा बैनुल अक़वामी रोड जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाती है और अफगानिस्तान से आगे वस्ती एशिया के मुमालिक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक यही रोड जाती है। ये रोड सबसे पहले 1530 में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी एज एनिमल ट्रैक, जिसको जीटी रोड कहते हैं। फिर मुख्तलिफ वक्तों में इस रोड के ऊपर काम हुआ है। मुगलिया दौर में इंजीनियर कासिम खान ने इसी रोड को बेहतर किया था। ब्रिटिश दौर में कर्नल मैक्सन ने भी इसी रोड के ऊपर काम किया था और मौजूदा रोड FW ने 2014-2015 में बनाया पेशावर से लेकर जलालाबाद तक। पेशावर टू लंडीकोतन रेलवे लाइन। ये रेलवे ट्रैक एक ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर विक्टर बेले ने 27 सालों में बनवाया था। 1899 में इस रेलवे ट्रैक पर पेशावर से काम शुरू हुआ। 1926 में आखिरी रेलवे स्टेशन मंडी खाने तक मुकम्मल हुआ। इस रेलवे ट्रैक में टोटल 92 पुल और 34 टनल्स हैं। इस रेलवे ट्रैक पर उस वक्त 2 मिलियन पाउंड खर्च आया था। अब ये रेलवे ट्रैक इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन 2007 तक ये रेलवे ट्रैक ठीक था। लंडीकोतन तक सफारी ट्रेन चलती थी। फिर 28 जून 2007 में एक सैलाब आया, जिसकी वजह से ये रेलवे ट्रैक खराब हुआ। फिर उसके बाद से ये इस्तेमाल में नहीं है। हमारी यूनिट खैबर राइफल्स, जो कि बतौर मुहाफिजीन दरा खैबर मशहूर है, ये यूनिट दूसरी अफगान जंग के दौरान 1878 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन गेसफुड ने बनाई। उस वक्त इस यूनिट का नाम खैबर जज़ेल था। जज़ेल उस वक्त इस्तेमाल होने वाला मकामी तौर पर तैयार करदा एक राइफल का नाम था। जिस किसी के पास ये राइफल होती वो खैबर जज़ेल में भर्ती किया गया था। 1887 में ये यूनिट दोबारा मुनज़्ज़म कर दिया गया। इसको सरकारी तौर पर स्नाइडर राइफल देकर इसका नाम खैबर राइफल्स रख दिया। इस यूनिट का पहला मुस्लिम कमांडेंट कर्नल सरदार मोहम्मद असलम साहब थे, जिन्होंने 1881 से लेकर 1897 तक यूनिट की कमान की है। हमने बरसगीर पाक व हिंद में बतौर सिविल आर्म फोर्स सबसे पुरानी यूनिट होने का एजाज भी हासिल है। खैबर राइफल्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में निहायत शानदार खिदमत सरअंजाम दी है। ये फोर्स पहाड़ी लड़ाई में खास महारत रखती है और पाकिस्तान आर्मी के साथ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ शाना लड़ती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर राइफल्स ने अब तक 151 ऑफिसर और जवानों की कुर्बानी दी है। पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी कैंप्स। इस मंसूबे का आगाज 27 अप्रैल 2017 को हुआ। ट्राइबल बेल्ट में 830 किलोमीटर फेंस मुकम्मल करना थी, जो अब तक तकरीबन 93% मुकम्मल हो चुकी है, जो आप इस वीडियो क्लिप में फ्रंटियर कोर के पश्तो मिली नामे के साथ देख सकते हैं। ये जो पहाड़ पे 2 लिखा नजर आ रहा है, ये बेसिकली अयूब पोस्ट है, जो पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट है, और इसके बाद सारा अफगानिस्तान। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।
फिर किसी नए सफ़र के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।